दूध को समझता वो सदा अमृत, आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे सरदार शिष्य मुंडे नहीं होते और मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। सरदार 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 शिष्य मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते, हर एक माह में 5 संडे नहीं होते, हर एक तीर्थ पर हर एक काशी के पंडे नहीं होते, स्वर्गों में शनि रवि मंडे नहीं होते, पापी की किस्मत में सोने के हंडे नहीं होते, डायरेक्ट अंगारे कभी ठंडे नहीं होते और शाकाहारी की थाली में कभी अंडे नहीं होते। ऐसे अंडों से न लगा तू लगा रे चपल मन, कर तुम्हारा का बजाय। मेरा निवेदन, भोजन को शुद्ध बनाइए, शाकाहार का संकल्प करिए। 1857 पर जो इस मुल्क मेरठ की सरजमी से जो क्रांति पैदा हुई थी, अंग्रेजों को घुटने देखने के लिए उसने मजबूर कर दिया था। आज का दिन 10 मई शहीद दिवस के रूप में हम उन्हें याद कर रहे हैं। आपसे निवेदन, इतना वक्त गुजर जाने के बाद मुझे लगता है इस देश में एक और क्रांति जरूरत है। पहले जो क्रांति हुई थी वो तख्त और ताज के लिए हुई थी, लेकिन अब जो क्रांति होना चाहिए वो तख्त और ताज के लिए नहीं, बल्कि अहिंसा और सत्य की आवाज के लिए होनी चाहिए। सत्य और अहिंसा की आवाज के लिए होना चाहिए। हिंसा बढ़ गई, कितनी हिंसा बढ़ गई, आदमी का जीवन खतरे में आ गया। सुबह घर से निकला आदमी शाम को सही सलामत लौट आए, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। चारों तरफ खतरे हैं, महिलाएं का जीवन असुरक्षित है, दुष्कर्म करते हैं, जिंदा जला देते हैं। बताइए, इस मुल्क में, रामकृष्ण बुद्ध महावीर के मुल्क में ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हो गए, और इन सब के पीछे जो मेन जिम्मेदार हुआ करती है वो शराब है। सरकार से कहो शराब बंद करो, सरकार कहती मुनि जी हमको राजस्व उसी से मिलता है, राजस्व मिलता है, राजस्व मिलता है, हम शराब बंद नहीं कर सकते, हमको राजस्व मिलता है, उससे हमारा राजस्व बढ़ता है। मैंने कहा राजस्व बढ़ता होगा तो बढ़ता होगा, लेकिन उससे राक्षस बढ़ते हैं, ये भी तेरे को मानना पड़ेगा। राक्षस शराब पीने के बाद ही आदमी बलात्कार करता है, जिसको जिंदा जलाता है, हत्या करता है, मर्डर करता है, पाप करता है, चोरी करता है। दुनिया भर के तमाम अपराधों की जड़ है शराब। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, दुनिया क्या कर रही है छोड़िए। अगर आप तरुण सागर जैसे संतों को सुनने के लिए आते हैं, और मैं पसीना बहा बहा करके चिल्ला चिल्ला करके आपसे गुजारिश करता हूं, तो मुझे अपनी कथा का आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं कहीं जाता हूं कथा का पैसा नहीं लेता हूं, मैं 5 पैसा भी नहीं लेता हूं। रखूंगा कहां? रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। 5 रुपए भी कथा के नहीं लेता हूं। मैं अपनी कथा की कोई दक्षिणा नहीं लेता हूं। मैं क्यों दक्षिणा लूं? मैं तो खुद दक्षिण से आया हूं, बेंगलोर से आया। वाजपेयी जी पिछले दिनों में बेंगलोर में था, मैं वहां से आया हूं। मैं कथा की कोई दक्षिणा नहीं लेता हूं, लेकिन इतना निवेदन अपनी कथा में आने वाले लोगों से करता हूं, अगर आपको कुछ मुझे देने का मन करता है तो 2 बुराइयां मेरी झोली में डाल देना। अरे नेता आपके पास आता है तो नोट मांगने के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है, सपोर्ट मांगने के लिए आता है, लेकिन मैं आपसे नोट वोट सपोर्ट मांगने नहीं, बल्कि आपसे आपकी जिंदगी की 2 खोट मांगने आया हूं। 2 खोट आप मेरी झोली में डाल दो। बेखोट जो तुम्हें रात सोने नहीं देती है, वो 2 खोट जिनकी वजह से तुम्हारा परिवार नर्क बना हुआ है। बेखोट जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा सिर उठा के नहीं चल पाता है। बेखोट जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता है। तरुण सागर का कहा मानो,
दो संकल्प ले लेना, हम जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे और कभी मांसाहार नहीं करेंगे, तो मेरा पसीना बहाना सार्थक हो जाएगा। अरे मैं लाता हूं लेकिन काम मानो कहां चला जाना। पसीना आता है, बोलने में परेशानी होती है, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के आदमी को जलाने की कोशिश इस देश के संत ने किया, उपदेश दे करके सीख देने की कोशिश इस मुल्क के अध्यात्म जनों ने दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखना। तरुण सागर को भूलना चाहो तो भूल जाना, पर तरुण सागर की नसीहतों को याद रखना। और नसीहत सिर्फ यह है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना। आप कहोगे वाह महाराज, ऐसा प्रवचन देने वाले मुनि हमने तो जिंदगी में कभी देखे नहीं। पीट जाना, बात समझना पूरी, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलो बोल चाल बंद मत करना। क्यों? बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अगर हमारा किसी से कभी झगड़ा हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोल चाल बंद। कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे पर कभी आऊंगा नहीं, तेरे घर का पानी कभी पीऊंगा नहीं, तेरे तरफ कभी देखूंगा नहीं। बोल चाल बंद, बोल चाल बंद। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाता है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए, हो जाता है, झगड़ा हो जाता, हो गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी 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 की परिभाषा बताऊं? बोलो। पत्नी पत्नी, मुझे सबकी डेफिनेशन आती है, मेरे को कुछ काम तो रहता नहीं, कोई काम आप जैसा तो रहता नहीं कि झाड़ू लगाऊं, ये पोंछा करूं, नहीं बर्तन मारूं, ये करूं, ऐसा कुछ काम तो मेरे पास होता नहीं है। तो मैं चिंतन करता हूं, सोचता हूं, पत्नी की परिभाषा, पत्नी पत्नी पत्नी, जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही है पत्नी। पत्नियां अक्सर अपने पति से तनी तनी रहती है। तनी तनी क्यों रहती है उसकी वजह भी मुझे मालूम है, बताऊं? बोलो। हाँ, बाद में ये मत पूछना महाराज आपको कैसे पता, ये इसकी लंबी कहानी है, वो मत पूछना। पत्नियां अक्सर अपने पति से तनी तनी रहती है, उसकी वजह मुझे मालूम है। और वजह सिर्फ यह है, शादी से पहले लड़का अपनी होने वाली बीवी से कहता है, भगवान अगर तू कहे तो तेरे लिए शादी से पहले लड़का अपनी होने वाली पत्नी से कहता है, अगर तू कहे तो आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं। शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी ला के नहीं देता। अब तनी तनी तो रहेगी ना, तनी तनी तो रहेगी ना। उसको ध्यान आता, अरे कहां तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करता था और अब समय पे बाजार से सब्जी ला के नहीं दे रहा। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों गुस्से में, दोनों गुस्से में, दोनों गुस्से में, दोनों गुस्से में। कार उठाई, कार में दोनों बैठे, बाजार जा रहे थे। रास्ते में
गधा आ रहा था, सामने से गधा आ रहा था।